हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि। वेलकम टू माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एक छोटे से चीज़ की वजह से ना, दिन से तो मैं अपने सारे शेड्यूल वगैरह जो भी हैं वो फॉलो कर रही थी, पर एक छोटे से चीज़ की वजह से ना मैं इन्वॉल्व हुई उसमें, और 3-4 घंटे 5 घंटे आप ऐसे कह लो कि वो वेस्ट चले गए। तो वो चीज़ें तो शायद वैल्यूएबल नहीं भी हो, पर जो टाइम मेरा चला गया आज का, वो तो चला गया जो इम्पोर्टेंट था पढ़ने के लिए। तो मैं यही ध्यान रखूँगी कि जो मेरे पढ़ने का टाइम है अभी वो किसी भी फालतू चीज़ों में ना फंसो जिससे वो टाइम वेस्ट हो। और बस और कुछ खास नहीं है, बाकी लाइफ सारी अच्छी ही जा रही है। और आज का श्लोक है, पांजन च जन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं ददम्यो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने के लिए भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया क्योंकि वही समस्त इंद्रियों के स्वामी, सारे जीव उनके भिन्न अंश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं, जो कि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है। इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष करने के लिए उत्सुक है। भगवान समस्त जीवों के हृदय में निश्चित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह से निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्हें मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौ इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन सुधा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्धस्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे दिखाते हैं वे अति मानवीय कार्य करते हैं, जैसे डिम्बासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। और मुझे लगता है कि लाइफ से ना आपको हर दिन कोई लेसन सीखना चाहिए। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, कुछ दिन से ना मैं किसी कोई फ्रेंड है मेरी, तो उसके साथ में जाती हूँ, तो वो बार बार किसी आदमी की वो बुराई करती थी। मे भी हो सकता है उस आदमी के साथ उसके रिश्ते अच्छे ना हो, और कोई आदमी ना वही एक्सपेक्ट करता है कि आप भी उसकी बुराई करो। पर अगर उस पर्सन ने आपके साथ बुरा नहीं किया है, वो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा, तो क्या है, कुछ ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को के सामने अच्छा बनने के लिए किसी ऐसे पर्सन की बुराई करो जो आपके लिए कुछ बुरा ना किया हो। तो इसी के साथ आज का दिन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन में।